भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दिया व समाधान की अपेक्षा किया। पत्रकारों से हुई बातचीत में निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि गेहूं क्रय केंद्रों पर कर्मचारियों व बिचौलियों की मिलीभगत से किसानों के गेहूं की तौल नहीं हो सकी। किसान अपना गेहूं औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर हो गया है। किसानों को लागत से भी कम मूल्य पर गेहूं बेचना पड़ा। सरकार का ध्यान केवल चुनाव तक ही रह गया है। किसान गरीबों मजदूरों की समस्या से कोई सरोकार नहीं रह गया है। चीनी मिल सठियाओं के गन्ना किसानों का करीब 78 करोड़ रुपए बकाया है। किसान परेशान है, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। पेट्रोलियम के दामों में बेतहाशा वृद्धि से आम आदमी से लेकर किसान तक परेशान है। खेती महंगी होती जा रही है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। कमर तोड़ महंगाई से 2 जून की रोटी मोहताज हो गई है। सगड़ी में घाघरा नदी के कटान से खेती की जमीनें कटती जा रही हैं, मकान नदी में विलीन हो रहे हैं। वहाँ के लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है। सरकार दमन व अत्याचार पर उतारू है। लोकतंत्र को लाठी तंत्र बनाकर मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिला पंचायत में पर्चा दाखिला करने से रोका गया। प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, बेचई सरोज, पूर्व मंत्री विद्या चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, जयराम सिंह पटेल, हरिप्रसाद दुबे, डॉक्टर रामदुलार राजभर, प्रेमा यादव, बबीता चौहान, द्रौपदी पांडे, सना परवीन, गुड्डी देवी, किरण श्रीवास्तव, शशिकला सिंह, शिवसागर यादव, राजेश यादव, राजा राम सोनकर, तारिक फैसल, परवेज अहमद, जुरार खान, कमलेश, राजेश गिरी, आशीर्वाद यादव, अजीत राव, सुरेश वेद प्रकाश, दुर्गेश, पंकज राजभर, राजेश सरोज, हंसराज, गौरव पांडे, विनीत राय, तारकेश्वर तिवारी, धीरज, शिवनारायण सिंह, विवेक सिंह आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। पर ये कटान हो रही है। वहाँ पर नजूम की जो ज़मीनें हैं, गाँव सभा की जो ज़मीनें हैं, उनको मकान के लिए आवंटित किया जाए और खेती के लिए आवंटित किया जाए। और जो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, इससे किसानों पर भारी मार पड़ रही है। जो आवश्यक वस्तुओं के दाम तो महंगे हो ही रहे हैं, लेकिन किसानी भी महंगी हो रही है। इन परिस्थितियों में हमारी मांग है कि ये डीजल पेट्रोल के दामों पर रोक लगाई जाए और उसको कम किया जाए। जो पहले था 2014 के पहले, उस रेट पर यहाँ पर काम किया जाए। सरकार तो उसमें चुनाव में व्यस्त है, किस तरह देखेंगे इसको? चुनाव में यही तो हमारी मांग है कि चुनाव में व्यस्त होकर के ये जो असली मुद्दा हमारा है, किसान, गरीब, बेरोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को, उम्मीदवारों को पर्चे नहीं दाखिल करने दे रही है। गोरखपुर में जो नग्न तांडव आप लोगों ने देखा, लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला यह घटना है। ऐसी परिस्थिति में आज हम लोग मांग करते हैं कि संविधान की रक्षा की जाए, लोकतंत्र की रक्षा की जाए। इस सरकार के चलते लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। ये लोकतंत्र नहीं, लाठी तंत्र बन गया है। हमारी मांग है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी सड़कों को जाम करने का काम करेगी। दिया गया है। देखिए, इधर सरकार चुनाव में ज़बरदस्ती लूटपाट कर रही है, लोगों को पर्चे नहीं दाखिल करने दे रही है, वो चुनाव में व्यस्त है। लेकिन किसानों का जो गेहूं था, वह गेहूं क्रय केंद्रों पर जो सरकारी रेट में जाना था, वह गेहूं बिक ही नहीं पा रहा है। बिचौलिए और क्रय केंद्रों के जो अधिकारी हैं, जिले के प्रशासन ने मिल करके जिस तरह से किसानों के गेहूं की लूट हुई है, औने पौने दाम पर 1400-1500 रुपये में किसान गेहूं बेचने पर मजबूर हुआ है। इसमें हम लोगों की मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिनका गेहूं अभी बाकी रह गया है, उनका गेहूं खरीदा जाए। तो अधिकारी क्या आश्वासन मिला आपको? वो कह रहे हैं कि हम कराएंगे। और इसके बाद यह चीनी गन्ना मिल का 70 करोड़ रुपया बकाया है। किसान उससे परेशान है। वह बकाया मूल्य दिलाने की बात हम लोगों ने किया। अगर नहीं दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में आंदोलन, धरना प्रदर्शन होगा। तीसरी मांग हमारा घाघरा नदी में कटान हो रही है, वहाँ ज़मीनें ख़त्म हो जा रही हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।